अब हम सेट नंबर 4 आर्मी स्पेशल जो हमारे मैच चल रही सीरीज में करने जा रहे हैं। तो आपको अभी तक 3 सेट में कोई अगर समस्या रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका कौन चल रहा है, सेट नंबर आपका जो है चौथा चल रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा रहा वो ये है, यदि 3x³ बराबर 375 तो x का मान बताइए। x का मान पूछ रहा है तो बेहद आसान है। सबसे पहले आप 3 से इसको काटेंगे तो क्या होगा, 3 2 5, यही तो होगा। x का वैल्यू आपका क्या रहेगा, तो ये आप जानते हैं अच्छे से, ये 5 होगा इसका आंसर। x³ बराबर 5 का क्यूब मतलब आपका क्या हो गया, 5 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि 1.07 मल्टीप्लाई 10.3 का मान क्या होगा। एक तो आपको बड़े आसानी से इसको क्या करना पड़ेगा, लगा लेंगे आप, मल्टीप्लाई है। चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले 3 का गुणा कराइए तो आपका ये बनेगा, 0 का आप गुणा कराएंगे तो हर जगह 0। अब इसके बाद में 1 का आप गुणा कराएंगे तो आपका ये बन जाएगा। अब सबसे जरूरी बात है कि आप डरते हैं दशमलव से, 2 अंक बाद है लगा दीजिए, 1 अंक बाद है यहाँ लगा दीजिए। आप जब गुणा करवा लें तसल्ली से तो जोड़िए, कितने अंक हो गए दशमलव के, 1 2 और 3। यहाँ से चलें इकाई से, 1 2 और 3। ये आपका प्रॉपर आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब थर्ड क्वेश्चन आपका क्या, नंबर 3 आपका लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा हो तो आपसे क्या रखे कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। आप इस प्रश्न को ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन आपका बी लिखा है sin 2 थीटा, सी आपका √2 cos थीटा और डी आपका F1। स्टार्टिंग हम करेंगे ऑप्शन नंबर 1 से। तो क्या लिखना पड़ेगा, तो ये आपका समीकरण हम कहेंगे कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। हमने मान लिया कि ऑप्शन यहाँ पे 1 सही है, मान के हम चल रहे हैं कि ऑप्शन 1 को चेक कर लें और ये हो सकता है सही हो जाए। cos थीटा माइनस के साइन थीटा इक्वल टू आपका आंसर हमने मान लिया कि √2 साइन थीटा होगा, मान के चल रहे हैं। अगर ये इक्वेशन इसको वैलिड करता है, सेटिस्फाइड करता है तो कह देंगे यही आंसर आपका होगा। चलिए इसे समीकरण 2 कह दीजिए। ये कैंसिल हो गया तो cos थीटा आपके 2 cos थीटा हो गए। यहाँ अगर बात करें तो आपका √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा हो गया। अब आपको √2 कॉमन लेने हैं, कॉमन आप लेंगे तो ये cos थीटा प्लस आपका साइन थीटा हो जाएगा। इधर आपका है 2 cos थीटा। ऐसा आप करिए कि ये जो 2 है और इधर ये आपका लिखा है 2, इधर √2 है। बड़े आसानी के साथ इस 2 को आप कर लीजिए कुछ इस प्रकार से, √2 मल्टीप्लाई √2। जैसे ही आप ये करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो प्रॉपर आंसर है cos थीटा प्लस साइन थीटा का वही आना चाहिए जो शुरुआत में आपने माना है। cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या, √2 cos थीटा आ गया। यही तो आपका दे रखा है, इसी बात को हमें सेटिस्फाइड क्या करना था, संतुष्ट करना था। ये संतुष्ट हो गया कि नहीं, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में किसके बराबर होता है, आप जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप इसका आंसर ये देंगे दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि वर्ग के योग किसके, ऑप्शन लिख रहा है कुछ ऐसे, तो आप ऑप्शन किस पे टिक करेंगे, तो ऑप्शन ये होगा ना, 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 5th नंबर। तो 5th नंबर में क्या रखा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 7वां। अब इसमें क्या लिखा है, तो वो लिख रहा है कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 है। तो अर्धवृत्त आपका ये रहा, ये आपकी रेडियस रही, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2 इक्वल टू क्या, 308 कर लिया।
मान रखिए तो पाई का 22/7, ये 2 आपका ये नीचे लिखा है, r² बराबर 308। काटिए, 11 से 11 दूना आपका क्या हुआ 22, ये आपका कितनी बार कटेगा तो 28 बार कटेगा। अब कुछ नहीं करना है ज़्यादा विशेष, इस आप चाहे तो इस 2 से इस 2 को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, ये जो 2 है इससे आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें। अब आपका बचेगा क्या, तो r² बराबर 28, 28 का मतलब 7 गुणे 2 गुणे 2, 7 दूनी 14 दूनी 28, और एक ये नीचे से 7 पहुंच जाएगा, तो आपका जोड़ा 7 का भी बन गया और 2 का भी बन गया। तो आपका जो आंसर रहेगा वो होगा 7 गुणे 2 मतलब 14 सेंटीमीटर में, अगर प्रश्न है तो सेंटीमीटर, मीटर में अगर ये दे रखा है तो मीटर में आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद में अगला है 38वां, यानी कि 8वां प्रश्न है। तो इसमें लिख रहा है दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है। दो संख्याएं पहली और दूसरी, इनका रेशियो आपका दे रखा है 1:3, इनका योग 240 है। तो इसे x मानिए, इसे 3x मानिए, योग आपका कितना हो गया 3 और x क्या 4x हो गया, और क्या रखा है 240 के बराबर है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। अब इसका अंतर बताइए, तो 2x माइनस एक्स का अंतर क्या होगा, 3x माइनस एक्स का अंतर क्या होगा 2x, 2 का 60 में मल्टीप्लाई करिए तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 39, 39 नंबर है, यानी कि 9वां प्रश्न हमारा है। इसमें उसने लिखा है 2x + 2 और x + 3 + 8 बराबर लिख रहा है 2x + 1 x + 5, तो x का मान। अभी हमने ये क्वेश्चन सेट नंबर 3 में डिस्कस किया था, आपसे कहा था कि ऑप्शन यहाँ पे ले लें। ऑप्शन आपके ऐसे दे रखे हैं, 0 2 का मतलब 2 है, परेशान नहीं होना है आपको, 0 1 और इसने लिखा है 0 4। ऑप्शन आप जैसे ही उठाएंगे ये बी पार्ट, वैसे ही ये 56 इधर हुआ था, इधर भी 56 हो जाएगा। कैसा था, 3 दूना 6 और 2 8, 3 2 आपका क्या रहा 5, और इधर अगर हम बात करें 3 और 3 यहाँ पे 6, 3 आप ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर आप बी चेक कर रहे हैं। 3 दूना 6 2 8, 3 और 3 आपका क्या हुआ 6, और यहाँ आपका कितना है 8 है, तो 8 6 48, 48 और 8 आपका कितना होता है तो 56 होता है। इसी प्रकार से 3 दूनी 6 और 1 क्या 7, 3 और 2 आपका कितना 5 और 3 आपका 8, तो ये 56 बराबर 56 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ चलते हैं। ये आपने सेट नंबर 3 में भी कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। बहुत आसान सी बात है, चाल बराबर दूरी बटे समय आप लगाएंगे। अगर रेलगाड़ी कभी भी किसी खंबे को पार करे या फिर किसी व्यक्ति को पार करे तो वो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, आपको मान के यही चलना होगा। ये आपकी रेलगाड़ी रही, ये रेलगाड़ी है, ये व्यक्ति है या फिर खंबा मान लें, तो रेलगाड़ी अब ऐसे पार करेगी ना, पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर खंबे को पार करे, इलेक्ट्रिक पोल को पार करे या फिर पेड़ को पार करे, ये सब बातें आपको समझ में आनी ही चाहिए। तो चलेगा कौन, जो पार करेगा वही चलेगा, यानी कि रेलगाड़ी चलेगी। तो रेलगाड़ी की आपकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है। अब दूरी की अगर बात करें तो दूरी तो अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी। समय आपका कितना 18 सेकेंड है। व्यवस्थाएं आपकी बड़ी खराब है, यहाँ घंटा है यहाँ सेकंड है। आप जानते हैं कि इसको बड़े आसानी के साथ हम लोग बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, तो आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बता देते हैं। ये 1000 मीटर हो गया, ये आपका 60 × 60 सेकंड हमने लिख लिया। इधर भी लेंथ आपकी लिखी है, रेलगाड़ी की लेंथ ही निकलेगी। सेकंड से सेकंड खत्म हो गया, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए, 6 से इस 3 को काट दीजिए, फिर इस 3 से इस को काट दीजिए 20। अब क्या होगा 0 से 0 और 2 से आपका ये 2 दूना 4, तो आपका कितना मीटर आया लेंथ 200 मीटर। ये ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। अथवा अगर आप लगाते दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते, तो ये 40 आपका लिखा है, मल्टीप्लाई आप कर देते 5/18 से, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाता। L/18 सेकंड, सेकंड से सेकंड खत्म, 18 से 18 क्या हुआ 200 हुआ। मल्टीप्लाई करने के बाद में लेंथ आपकी कितनी आएगी, तो 200 आ जाएगी। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें क्या रखा है,
हल करने को क्या रखा है कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हल कीजिए, इसको हल करिए, सॉल्व करिए, तो देखिए क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होल ऑफ स्क्वायर खोल लिया हमने, माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका क्या रहेगा, 2ab रहेगा। ये हमारा प्रॉपर आंसर हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर हो, जिसका व्यास आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब इसका आपको एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। तो ये वृत्त है, वृत्त में जो प्रकार की नोक होती है, जो प्रकार आपका होता है उसका जो नोक होता है, वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त में जहां पे आपकी प्रकार की नोक रखी जाती है वो वृत्त का सेंटर रहा, केंद्र रहा। इसके बाद में जो भी आप आर्क लेंगे, जो भी चाप लेंगे, वो इसकी रेडियस होती है। व्यास क्या होता है, व्यास में 2 त्रिज्याएं आपकी होती हैं। कितनी त्रिज्याएं होती हैं, 2 होती हैं, याद रखिए हमेशा इस बात को। इसके बाद में आप करेंगे क्या, तो व्यास आपका दे रखा है, व्यास आपका 5 है, व्यास में आपकी 2 त्रिज्याएं छिपी होती हैं, 2 रेडियस होती हैं इसके अंदर, बराबर 5, आर बराबर 5/2 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। अब वो आपसे पूछता क्या है, तो एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी 25/4 होगी। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है, इसको काट दीजिए, ये 11 करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, ये 7 दूनी 14 हो गया, 14 दूनी 28 तो होगा नहीं, 14 एकन 14। आपकी बची कितनी, तो 7 और 6 13 बचे, 13 का मतलब 135 हो गया। अब 135 में अगर बात करें 14 निम्मा यानी कि 9 बार जाएगा। अब जैसे ही 9 बार आप यहाँ पे करेंगे तो आपकी वैल्यू बचेगी कितनी, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 135 थी, 126 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब आपका बचा कितना है, आपका बचा है 9। 9 का मतलब ये हुआ कि 90, 14 × 84, तो 19.6 के करीब जो आंसर हो उसी को आप टिक कर देंगे, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में 42 के बाद में अगला जो प्रश्न है वो है हमारा 43, लिख रहा है कि 729 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल आपको बताना है, 729 का वर्गमूल। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन देख के ही कर देंगे। ये 27 रहा, 81 रहा, तो 81 का वर्ग तो होगा नहीं, 1 का स्क्वायर करिए, नहीं होगा। तो साथ ही ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर आपका 9 आएगा, तो यही होगा 27। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है कि 3 9, उसने लिखा है 3 9 27 81, अगला पद आपका क्या होगा। तो आप जानकार अब हो गए हैं। 3 के बाद में यहाँ पे लिख रहा है 3 का गुणा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 होता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 243। अगला प्रश्न है कि लिख रहा है कि बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है क्या, 1। इस तरीके से ये सेट कंप्लीट होता है।